बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमजान स्पेशल रेसिपी बैंगन के पकोड़े। बैंगन के पकोड़े बहुत ही ज्यादा मजेदार बनते हैं, ऊपर से क्रंची होते हैं और जब आप खाएंगे तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। चलिए आइए बहुत ही मजेदार से बैंगन के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बाउल के ऊपर रख देंगे स्ट्रेनर और उसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर बेसन। बेसन को छान लेंगे। बेसन को मैदे को छानना बहुत जरूरी होता है, आप लाजमी छान के यूज क्या कीजिए। 1 स्पून का हम यूज करेंगे, बहुत ही आसानी से छान जाएगा ये सारा बेसन। अच्छी तरीके से हम छान लेंगे इस तरह से स्पून की मदद से और इसे डिस्कार्ड कर देंगे जो बच चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप के बराबर चावलों का आटा। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का हम यूज कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर यूज कर रहे हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे, 3 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ हरा धनिया हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, स्पून की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और सेंटर में थोड़ी सी जगह बना देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है, एकदम से हमने सारा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी का यूज करना है बेसन के अंदर। बैटर हमने ज्यादा पतला नहीं बनाना, ना ही ज्यादा गाढ़ा बनाना है। अगर बैटर हमसे ज्यादा पतला बना तो बैगन के स्लाइस पर कोटिंग सही से नहीं हो पाएगी। बस थोड़ा थोड़ा सा हम पानी ऐड करते जाएंगे और बैटर को हम तैयार करेंगे। गाढ़ा गाढ़ा सा हमने बैटर तैयार करना है और आप देख रहे हैं कि मैं मिक्स करती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हुआ है और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है और बैंगन की स्लाइस पे कोटिंग भी आसानी से हो जाएगी। इसे हम साइड पे रख देंगे और अब हम आ जाते हैं बैंगन की कटिंग पर। ये देखिए बैंगन को मैंने वॉश कर दिया था और इसे मैंने ड्राई कर दिया था और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ना ज्यादा हमने पतले स्लाइस रखने हैं, ना ज्यादा मोटे रखने हैं, इसी तरह के हमें स्लाइस कट करने हैं। आप देख सकते हैं वीडियो पर सारे बैंगन को मैं इसी तरीके से कट कर लूंगी, बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो जैसे हाथों से हम कट करते हैं ना, इसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट सी कटिंग हुई। इसी तरीके से हमने बैंगन कट करते हैं। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। एक पैन ले लेंगे और पैन में डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म होने देना है मीडियम फ्लेम पर। अब हम बैंगन का स्लाइस ले लेंगे, इसके अंदर डिप कर देंगे और अच्छी तरीके से बैंगन की कोट करेंगे। बैंगन को बेहतरीन सा हमने कोट करना है। ये देखिए परफेक्ट सा हमने कोट कर लिया है। अब हम गर्म ऑयल के अंदर रखते जाएंगे। सारे बैंगन के स्लाइसेस को हमने बैटर के अंदर अच्छी तरीके से कोट करके गर्म ऑयल में रखते जाना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। 2 मिनट तक हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, फिर फ्लिप कर देंगे। गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो ये देखिए हम फ्लिप कर रहे हैं। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतने ही आप कलर दे सकते हैं स्लाइसेस को। यहाँ देखिए मैं फ्लिप कर रही हूँ, सारे स्लाइसेस को मैं फ्लिप कर दूंगी और यहाँ देखिए मैंने सारे स्लाइसेस को फ्लिप कर दिया है। यहाँ से भी मैं 2 मिनट तक पकने दूंगी। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्राइंग होते होते 2 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त सा कलर आ चुका है गोल्डन। अगर आप ज्यादा कलर देना चाहते हैं तो आप अपने मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कलर पसंद हो तो मुझे गोल्डन कलर चाहिए था। और अब हम इसे निकाल देंगे एक एक करके। एक स्टेनर ले लेंगे, स्टेनर को ऊपर रखते जाएंगे। जब आप अपनी इफ्तारी में बनाएंगे ना, इफ्तारी में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये बनते बहुत मजेदार से हैं, ऊपर से क्रंची बनते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। जब आप बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। स्टेनर को थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लूंगी
और यहाँ देखिए मैंने बैंगन के स्लाइसेस को कोट करके गर्म ऑयल में रख दिया था। इसे मैं फ्लिप कर दूंगी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से बैंगन के पकौड़े तैयार हुए। जैसे मैंने पहला बैच तैयार किया था इसी तरीके से मैंने ये भी कर लिया है। अब मैं इसको भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब आते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही क्रिस्पी बैंगन के पकौड़े तैयार हुए। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।